नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। हार्ड रियलिटी प्रोग्राम के जरिए जो इश्यूज की वास्तविकता होती है हम उसको जानने की कोशिश करते हैं और आज बात करते हैं उत्तराखंड के जोशी मठ की, जहां पर कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशी मठ में खतरा मंडरा रहा है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आपने देखी होंगी कि लोगों के घर में दरारें पड़ रही हैं, जोशी मठ धंस रहा है। लेकिन सरकार कहां है? सरकार क्या सो रही है? क्या सरकार को उन घरों की जो दरारें हैं क्या वो दिख नहीं रही हैं? बेतहाशा विकास कार्य चल रहा है, चाहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे रिसोर्ट्स हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, दुनिया भर की चीजें सरकार वहां पर क्लियरेंस पे क्लियरेंस दे रही है। लेकिन जोशी मठ के लोग आज ठंड में रात को अपने घर से बाहर रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि आज जोशी मठ के बारे में बात करना एक नैतिकता है और क्यों जरूरी है इस समय जोशी मठ के बारे में बात करने के लिए। ये देखिए, कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। ये जोशी मठ के कुछ घर हैं जिनकी जमीनें धंस रही हैं, जिनकी दीवारें धंस रही हैं। ये देखिए घर की तस्वीर, गुलाबी रंग का ये घर है, लेकिन दीवारों में इस तरह से दरार पड़ी हुई है कि आप सोच सकते हैं कि इस घर के जो रहने वाले लोग होंगे वो कितने डरे और सहमे होंगे कि कब वो छत उनके सिर पर गिर जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कहीं जमीन दरक रही है, कहीं पर दीवारें क्रैक हो रही हैं, यानी कि घर बिल्कुल ढहने वाले हैं। और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और लोग कैंडल लाइट मार्चेस कर रहे हैं। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं तो उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रही है समय और क्या वो रास्ता निकालेगी। लेकिन फिलहाल जो विकास कार्य है, जैसे कि जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था उस पर रोक लगा दी गई है और लोगों ने इसको लेकर बहुत सारा विरोध किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है। हमारे साथ एक जोशी मठ से जो बहुत जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं अतुल सती जी, जोशी मठ से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल सती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस समय क्यू वाइव नेटवर्क पर। और अतुल सती जी कनेक्ट नहीं हो रहे? हाँ, अतुल सती जी हमारे साथ हैं इस समय। अतुल सती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एसपी सती साहब हैं जो कि उत्तराखंड के एक एकेडमिशियन हैं और वहां के जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उस पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। एसपी सती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। सबसे पहले मैं अतुल सती के पास आऊंगी। अतुल सती जी, आप जोशी मठ में बैठे हैं और आंखों देखा हाल वहां पर बताइए कि लोगों पर वहां पर क्या बीत रही है। सरकार तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सो रही है। जी बताइए सर। आपने मुझसे पूछा है? जी जी अतुल जी। हाँ, अभी हम लोग जोशी मठ में बैठे हैं, तहसील में धरना चल रहा है और सैकड़ों लोग वहां धरने पर बैठे हैं। कल हम लोग पूरे दिन भर चक्का जाम में रहे, पूरा दिन हम जो है सड़क पर बैठे रहे। उससे पिछली रात को मशाल जुलूस निकला है, हजारों लोग सड़क पर उतर गए। अगर जो है लोग सड़क पर उतरे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं इस ठंड भरी रात में, और अगर लोग सड़क पर बैठ रहे हैं ठंड में सुबह से और शाम तक, और अभी भी तहसील में बैठे हैं सैकड़ों लोग, तो कोई बात होगी। ऐसे ही कोई नहीं सड़क पर आता है। और ये बात ये है कि पूरा जोशीमठ शहर धंस रहा है। यहाँ के लगभग अब तो 1000 के लगभग घर ऐसे हो गए हैं जिनमें दरार आ गई है और लगातार ये बढ़ रहा है, दरारें बढ़ रही हैं और जगह जगह मतलब इसका फैलाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये शुरू हो गया है नवंबर 2021 से, आज 14 महीना हो गया। 14 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई। और आज के दिन पर आप कह रही हैं कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आज के दिन पर यहाँ जो है आपदा प्रबंधन के सचिव कैंप कर रहे हैं, अपने साथ वो फिर वही वैज्ञानिकों की टीम लाए हैं जो पिछली बार अगस्त के महीने में भी आई थी। तो अब सरकार अलर्ट पर आई है